जियोग्राफी से कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन जियोग्राफी का पोर्शन सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे केवल एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन आया है। लेकिन स्ट्रेटेजी के पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं शामली से। तो क्या अभी एमटीएस का पेपर दिया है तो कैसा रहा और लेवल कैसा था पेपर का? लेवल मीडियम रहा है। अच्छा, मीडियम रहा जी जी। मतलब इतना इजी भी नहीं इतना हार्ड भी नहीं। नहीं, नो हार्ड नो इजी, मीडियम से लेवल है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? जैसे जैसे पढ़ के आए थे या फिर जो भी पढ़ कर आए जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है? हाँ, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया। ओके, क्या कहना चाह? हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बच्चे इंग्लिश में करें, क्योंकि इंग्लिश 25 की है, 25 का जीएस है। अगर 25 ऐड हो गया तो 50 के पास अगर क्रॉस होगा तो एग्ज़ाम में नंबर पड़ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि इंग्लिश में बताया कि 25 क्वेश्चंस तुमने कराया है ना, तो कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं इंग्लिश? ज़्यादा क्वेश्चन 2 सिनोनिम से ज़्यादातर मैक्सिमम देखने को मिले हैं, और 2 एंटोनिम्स मिले हैं देखने को, और 1-2 इडियम्स भी मिला है। और ये जो पैसेज आता है 4-5 नंबर का, ये थोड़ा टफ लेवल का है। अच्छा अच्छा, ये पहली बार है एमटीएस का? पहली बार हम टेस्ट दिया है। लग रहा है तुम्हारी तैयारी अच्छी हुई है। क्या कहना चाहोगे इंग्लिश के लिए, मतलब कैसे तैयारी की है तुमने? और क्वेश्चंस तो सारे ही किए हैं है ना? हाँ, मैंने पहले कि मैं कभी 2 साल से लग रहा हूँ इंग्लिश में, और काफ़ी स्कोर मैंने पहले भी कोई एग्जाम दिया है इंग्लिश का, एयरफोर्स डिफेंस का, लेकिन एमटीएस का पहली बार दिया है। एमटीएस का पहली बार, इससे पहले डिफेंस? इससे डिफेंस के मैंने 2-3 एग्जाम दिए हैं। डिफेंस के लिए जो तैयारी किया था वो भी काम आया होगा? हाँ, वो पूरा काम आ रहा है। जीके जीएस का बताओ, जीके जीएस में कितने क्वेश्चंस कर दिए? 25 के 25 कर दिया? जी, इसमें ये 20 के पास आकर जाता है, क्योंकि इसमें करंट भी आती है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं, और स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस से 1 बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1-2 केमिस्ट्री से मिल रहा है क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। और क्योंकि जीके जीएस में जिस स्टूडेंट ने 20+ भी करेक्ट कर दिया क्वेश्चन, उसका तो सिलेक्शन उसका सिलेक्शन पक्का श्योर है बिल्कुल। 20 के जो 20 के पास में बच्चा घूम गया तो उसका जो सिलेक्शन है वो श्योर है बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश में तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे है ना? लेकिन इंग्लिश में भी 20 करने पड़ेंगे, तभी तो इक्वल जाएगा ना। मतलब 20-20 का अगर एवरेज रहा तो कर जाओगे तुम? जी जी, क्योंकि पूरे इंडिया का एग्जाम है तो 20-20 तो करना पड़ेगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि जीके जीएस में स्टैटिक पोर्शन से इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल आ रहा है, एक आध सवाल अगर जियोग्राफी से कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन जियोग्राफी का पोर्शन सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे केवल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन आया है। लेकिन स्ट्रेटेजी के पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जैसे भारत का प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का, और जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई, ऐसे पूछा है 2-3 क्वेश्चन में। पॉलिटी से क्वेश्चन आर्टिकल्स पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है कि 51 में क्या लिखा गया है, और 29 में ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। लेकिन जिस बंदे ने बेहतरीन तरीके से गहराई से क्वेश्चन पढ़ा है तो वो अप्रोच कर जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो तैयारी कैसे की थी या फिर प्रैक्टिस वगैरह कैसे की? हाँ, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाए हैं। मॉक टेस्ट कितने मॉक टेस्ट लगभग लगा दिए? मैक्सिमम 45 के आसपास। 45 टेक्स्ट बुक से? टेक्स्ट बुक से? हाँ, टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट। स्टूडेंट ने कहा है कि टेक्स्ट बुक से ही क्या कहता है कि टेस्ट सीरीज लगाई है उसने, तो कितना बेनिफिशियल है टेस्ट? बेनिफिशियल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, and if any student will preparation from textbook application and they will be across। तो टेक्स्ट बुक से फुल लेंथ लगाया तुमने या फिर टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज? चैप्टर वाइज भी लगा, और मिसलिनियस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर वाइज लगा लेंगे, अगर मिसलिनियस में फंस गए तो मिसलिनियस लगाना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तुमने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम मैंने 4-5 साल के देखे हैं पिछले। 4-5 साल का है ना? जो करंटली क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3 साल से पिछले, उन क्वेश्चन को देख लो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रेंड का पता करना, या फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीट भी होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टूडेंट को पता चलता है कि लेवल क्या आ रहा है एग्जाम में। अब वो 4 साल 5 साल पुराने से 10 साल पहले क्वेश्चन उठा के आ रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहा है, उसको घुमा के पूछ रहा है। ऐसा नहीं पूछता कि सीधा क्वेश्चन तो नहीं आते पर रिलेटेड? हाँ, रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, उसमें से गहराई में से उठा के पूछेगा, डीपली पूछेगा। डीपली पूछेगा उससे। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किसी को भी अगर एमटीएस को मतलब क्रैक करना हो, कितना डीपली पढ़ना चाहिए, कितना डीपली प्रैक्टिस? देखो, अगर एनी कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि एमटीएस को क्रैक करना, तो ये इसको हल्के में मतलब एग्जाम को, क्योंकि जो जीएस पोर्शन है लुसेंट की एक लाइन ध्यान से पढ़ो। अब ऐसा नहीं आपने भी लुसेंट पढ़ लिया? जी, लुसेंट पढ़ा था तुमने? हाँ, लुसेंट पूरा पढ़ रखा है मैंने। लुसेंट की एक लाइन वेरी बेनिफिशियल है प्रत्येक एग्जाम के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर से पढ़ लिया,
एक एक लाइन बड़ी क्वेश्चन पोर्शन पढ़ रहे हो आप, करंट का पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा बेस्ट ही है कि स्टडी पोर्शन पर ज़्यादा, हाँ स्टडी इज़ बेस्ट पोर्शन। ये सोच रहा है कि बच्चों के इंटरव्यू देख रहे हैं कि कैसे लेवल आ रहा है, इस पेपर को हल्के मत लो, पूरा गहराई के साथ में जितना ही मॉक टेस्ट लगाया जाए टेक्स्ट बुक से उतना लगाया जाए, बार बार जितना भी उससे डीपली पढ़ोगे उतना ही आपको ऑब्जर्व मिलेगा। मैथ का लेवल मीडियम लेवल है मैथ का, और बस मुद्दा कहाँ है एमटीएस का जो पूरा पेपर फंसा हुआ है इंग्लिश पे और जीएस पे, क्योंकि 50 नंबर दोनों लेकर बैठे हैं दोनों सब्जेक्ट, बस इस दोनों पोर्शन पे डिपेंड है। जो बंदा इनको क्रैक कर गया और मैथ में यही 18-17 करेगा और रीजनिंग में 17-18 करेगा तो आराम से उसका सिलेक्शन पक्का श्योर है, इतना मेरिट घूम जाएगी लगभग। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। हम हर एक एसएससी के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, डायरेक्ट लाइव सेंटर से रिव्यू करते हैं। बहुत बच्चों को इससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पेपर देने से पहले स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक पे उनको ध्यान देना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप पढ़ के आओगे या फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह के जो है रील या फिर इस तरह के शॉर्ट्स हम फेसबुक में भी डालते हैं। फेसबुक में भी पेज है पत्रकार आज़ाद करके, उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक में आलतू फालतू का कोई भी कंटेंट देखने से अच्छा आप एग्ज़ाम रिव्यू का वीडियो देखोगे तो आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प होगा। इस वीडियो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आप कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।